हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में आप सभी को मैं वेलकम करता हूं। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि ये नया साल आपके जीवन में खुशियों का रंग भर दे और आपने जो जो अपने प्लानिंग की है, ठीक है, उन सभी में आपको सफलता मिले। ठीक है, इसी के साथ आज की हमारा जो नया साल 2017 उसकी हमारे चैनल की पहली वीडियो है और इसको हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश सेक्शन के जो ग्रामर टॉपिक है उससे, क्योंकि अभी एग्जाम होने वाला है 7 जनवरी 2017 से एसएससी सीएचएसएल का। उसमें आपको पता है इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आएंगे और उसमें सेंटेंस एरर के क्वेश्चन भी डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जैसे आपको वीडियो के हेडिंग से पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जितने भी जो एग्जाम में जो सेंटेंस एरर या जिसे हम स्पॉटिंग द एरर बोलते हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस तरह के बटन पर क्लिक कर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी सूचना आपको मिल सके। क्योंकि हमारा जो हेल्प क्लासेस का जो फैमिली है वो आज हमारी 5000 प्लस सब्सक्राइबर हो गया है। ठीक है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप सभी के सपोर्ट के कारण आज हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए एंड जो अदर स्टूडेंट हैं उनके साथ इसको जो सोशल मीडिया उस पर आप शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। तो ये क्वेश्चन हम इसलिए पूछते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे जितने व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं सीखने के लिए वो कितने एक्टिव है। ठीक है, अगर आप कमेंट में इसका आंसर पुट करते हो तो हमें आपकी जो एक्टिवनेस है उसका पता चलता है। तो प्लीज अगर आपको इनका आंसर पता होता है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको श्योर नहीं हो फिर भी कमेंट कीजिए ताकि जो अदर पर्सन है उनको इनका आंसर मिल सके। ठीक है, और वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में हर जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उनका हम आंसर बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है भारत का पहला कैशलेस गांव कौन सा है। ठीक है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और साथ में ये भी लिखना है कि जो गांव है वो कौन से राज्य के अंदर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए, जितने भी हम आज की इस वीडियो में जो एग्जाम्पल उसको हम सोल्व करेंगे उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो प्लीज आप उसी टाइम वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद कोशिश कीजिए उसको सोल्व करने की। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसके आंसर देखते जाओगे जो मैं बता रहा हूं फिर आप कभी सीख नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए प्लीज जब भी वीडियो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो उस वीडियो को पॉज कर दीजिए और कुछ सेकंड खुद कोशिश करिए उसको सोल्व करने के बाद। उसके बाद फिर से वीडियो को प्ले करके आप इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है ये, इट इज टू हैवी। ठीक है, द बॉक्स फॉर मी टू कैरी और लास्ट है नो एरर, यानी ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3 और ये पार्ट डी। देखिए, इन तरह के क्वेश्चन होते हैं जो भी स्पॉटिंग एरर वाले, उसका एक ट्रिक बोल सकते हो आप कि जब भी आप इन तरह के क्वेश्चन को पढ़े तो प्लीज आप फ्लो में मत पढ़िए, जैसे कि इट इज टू हैवी द बॉक्स फॉर मी टू कैरी। क्योंकि अगर आप फ्लो में पढ़ते हो तो आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पर इसका मिस्टेक है यानी कहाँ पर इसमें एरर है। तो जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करें तो उसके एक एक पार्ट को पढ़िए अलग अलग कर। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है इट इज टू हैवी, लास्ट द बॉक्स फॉर मी और पार्ट सी टू कैरी और लास्ट नो एरर। देखिए, इसमें जो एरर है वो एरर है यहां पर पार्ट बी में, क्योंकि जब एडजेक्टिव होता है ये हैवी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले जब भी टू आ जाए, ठीक है, इसके अलावा सो, एज या फिर हाउ या क्वाइट, ये जितने भी वर्ड्स अगर एडजेक्टिव से पहले आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में यहां पर जो आर्टिकल लगता है, ठीक है, वो इंडेफिनेट आर्टिकल लगता है, यानी या तो ए लगेगा या फिर एन लगेगा। ठीक है, देखिए यहां पर एन तो लग नहीं सकता, ठीक है, तो यहां पर लगेगा ए। तो मिस्टेक कहां पर हुई? मिस्टेक है यहां पर पार्ट बी के अंदर, यहां पर द नहीं आएगा, यहां पर आएगा ए।
ठीक है, तो पार्ट है मिस्टेक का पार्ट है बी के अंदर। ओके, आई होप कि एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनलेस you do not give the keys of the safe you will be shot, last no error। देखिए पार्ट 1 unless you do not give और पार्ट 2 the keys of the safe। ठीक है, ये कहना ये चाह रहा है कि अगर तुम मुझे जो सेफ की कीज है वो अगर नहीं दोगे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। देखिए बिल्कुल इजी सा है, क्योंकि जब भी सेंटेंस में अनलेस आ जाता है, देखिए अनलेस का मतलब ये नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी अनलेस के अंदर जो नो बोलते हैं, नोट बोलते हैं, वो इसके अंदर ही समाहित होता है। ठीक है, इसलिए इसके साथ अलग से डू नोट लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डू नोट नहीं आएगा, ये बनेगा अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। इसमें मिस्टेक कौन सी होगी? पार्ट नंबर 1 में यहाँ पर डू नोट नहीं आएगा। ओके, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट, नो एरर। सबसे पहले पार्ट 1 ऑफ द टू ग्रेट सिटीज, सेकंड द फॉर्मर इज और थर्ड बिगेस्ट और लास्ट नो एरर। देखिए इसमें मिस्टेक कहां पर है? इसमें जो मिस्टेक है, ठीक है, वो है पार्ट सी के अंदर, क्योंकि जब भी हम कोई दो चीज के बीच अगर तुलना करते हैं, ठीक, कंपैरिजन करते हैं, यहां पर हम दो जो ग्रेट सिटीज है उनकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके बीच की हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं, जिसके लास्ट में ER आता है, ना कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बिगेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री दे रखा है। देखिए सुपरलेटिव और कंपेरेटिव में डिफरेंस क्या होता है? अगर आप सामने दो वर्ड रख दिए जाए और आपको पता करना हो कि इसमें कौन सा सुपरलेटिव डिग्री है और कौन से में कंपेरेटिव डिग्री है, तो देखिए जो कंपेरेटिव डिग्री होती है उसके लास्ट में आपको ER मिलेगा। ठीक है, और जो सुपरलेटिव होता है उसके लास्ट में मिलेगा आपको EST। इसमें मिस्टेक कहां पर है? इसमें पार्ट है सी के अंदर, यहाँ पर बिगेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम दो चीजों के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा बिगर, BIGGER, और बिगर भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा द बिगर। ठीक है, क्योंकि किसी एक विशेष वस्तु की बात यहाँ पर हो रही है। और इसके अलावा देखिए जितने भी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है, अगर उनके साथ आपको बोला जाए कि इनके साथ आपको आर्टिकल यूज करने हैं A, N एंड D के बीच में, देखिए हमेशा जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ जो आर्टिकल लगता है वो हमेशा D लगता है, जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो लगता है। ओके, मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। देखिए जैसे मैंने बोला था, इसको हम वैसे ही पढ़ेंगे एक एक पार्ट में तोड़कर। मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव, ये पार्ट 1, ही विल अटेंड द मीटिंग, और पार्ट सी ऑन आवर बिहाफ, और लास्ट नो एरर। देखिए इसमें जो एरर है वो एरर है नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड। देखिए मिस्टर शर्मा ये क्या है? एक नाउन है, ठीक है, और प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताए। जैसे अगर यहाँ पर मिसिस शर्मा होती तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते सी, अगर मिस्टर शर्मा तो उसके लिए यूज करेंगे हम ही। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर पहले ही हमें नाउन दे रखा है, तो उसके लिए यहाँ पर अलग से प्रोनाउन यूज करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो ही है वो यहाँ पर नहीं आएगा, ये डायरेक्ट ऐसे बनेगा, मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। ठीक है, इसमें मिस्टेक है पार्ट बी में, यहाँ पर ही नहीं आएगा। Envy strikes a woman when she sees her husband talking to another woman। ये पार्ट 1 को पहले देखते हैं हम। Envy strike a woman, ठीक है, एनवी बोलते हैं ईर्ष्या, ठीक है, अगर किसी में ईर्ष्या करते हैं
जो जलन होती है किसी को देखकर कुछ भी मान लीजिए, उसको बोलते हैं एनवी, ठीक है। इसका एक सिनोनिम ही होता है जेलस, ठीक है। पार्ट बी, व्हेन सी सीज हर हस्बैंड, और पार्ट सी टॉकिंग टू अनदर वुमन, और पार्ट डी की नो एरर। इसमें एरर तो है, तो देखिए एरर कहां पर है। इसमें जो एरर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरर है, मतलब हमें समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें एरर कहां पर है, क्योंकि कहीं पर भी जो ग्रामटिकल जो मिस्टेक होती है वो कहीं पर भी नजर इस सेंटेंस में नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सी सीज ये प्रेजेंट टेंस चल रहा है, और यहाँ पर भी स्ट्राइक्स प्रेजेंट टेंस चल रहा है। ठीक है, इसमें जो मिस्टेक है वो है पार्ट 1 के अंदर। देखिए एनवी और जेलस दो चीज होती है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए जेलस उसके लिए यूज होता है, मान लीजिए आपकी कोई वस्तु है, कोई भी आपकी चीज है, कुछ भी आपका अपना है, ठीक है। अगर कोई दूसरा उसे छीन रहा है, ठीक है, या आपको उसे खोने का डर है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम जेलस, ठीक है। अगर मान लीजिए आप हो और आपका कोई पड़ोसी है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, उनको वो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, उनके पास 2 गाड़ी है, ठीक है। तो अगर आप उनसे ईर्ष्या कर रहे हो, ठीक है, तो वो बोलते हैं एनवी, यानी उनका घर है, उनकी गाड़ी, वो आपका नहीं है, चाहे वो छीने या कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर आपको उससे ईर्ष्या होती है तो उसके लिए आप यूज करेंगे एनवी। अगर आपकी खुद की कोई चीज है, अगर वो आपसे खो रही है, आपसे छीन रही है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम जेलस। इस सेंटेंस में देखिए एनवी स्ट्राइक्स ए वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड, यानी कि ये जो औरत है वो क्या देखती है कि उसका जो हस्बैंड है वो किसी दूसरी औरत से बात कर रहा है, यानी ये जो हस्बैंड है ये उस औरत का खुद का है, यानी ये उसकी खुद की चीज है, वो इससे छीन रही है, इसलिए इसको ईर्ष्या होती है। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम जेलस, नो की एनवी। यहाँ पर मिस्टेक है, पार्ट नंबर 1 में यहाँ पर एनवी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जेलस। He caught the boy steal the parcel nowhere। इस सेंटेंस को वैसे ही पढ़ेंगे, He caught the boy, ठीक है, ये बिल्कुल सही है ग्रामेटिकल। Steal the parcel nowhere, देखिए इसमें जो भी एरर है वो भी एक हाई लेवल का एरर है, वो हमें बिल्कुल नजर नहीं आता अगर एक स्लो में पढ़ते हैं तो, लेकिन इसमें जो एरर है वो एक स्टैटिक एरर है, यानी कुछ ग्रामर के रूल होते हैं उसके हिसाब से इसमें एरर। और वो रूल क्या होते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस हो, तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट दे रखा हो, ठीक है, उसके बाद उस पर वर्ब दे रखी हो, ठीक है, वर्ब के बाद में नाउन या प्रोनाउन दे रखा हो, ठीक है, उसके बाद में लास्ट में उसके साथ में क्या लगता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ही कोट सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद कोट ये वर्ब की फॉर्म आ गई, उसके बाद द बॉय ये आ गया, तो यानी यहाँ पर ये जो स्टिल है, ठीक है, चुराना, यहाँ पर ये स्टिल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा स्टिल प्लस आईएनजी यानी स्टीलिंग, ठीक है। ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने एक फॉर्मेशन बताई है जो ग्रामेटिकल रूल होता है उसकी, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आए। इसके अलावा ये जो कैच है, ठीक है, कोट है, देखिए कुछ वर्ब होती है, ठीक है, उनके साथ हमेशा जो यहाँ पर लगता है वो आईएनजी फॉर्म में लगता है, जैसे कि सी, हियर, स्मेल, फील या वॉच, ठीक है, या कैच या फाइंड, इनके साथ हमेशा यहाँ पर जो लगेगा वो आईएनजी फॉर्म में लगेगा, यानी he caught the boy stealing the parcel। तो इसमें जो एरर है वो है यहाँ पर प्लस में इसके आईएनजी भी लगेगा, ओके। इफ both of you stood on the table it would have broken, ठीक है, और नो एरर। अब देखिए सेंटेंस को अगर एक बार देखें तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे ये सेंटेंस में क्या हो रहा है, ठीक है, यानी कहां पर एरर है कुछ हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। लेकिन
जैसा पिछला सेंटेंस था वैसे ही इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल रूल होता है। और वो रूल क्या होता है, देखिए जब भी कोई सेंटेंस हो इफ वाला, इफ प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो और बाद में अगर कोमा हो, और अगला जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसा कोई सेंटेंस हो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कोमे के बाद जो सेंटेंस स्टार्ट होगा उसका सेकंड पार्ट वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, इफ आ गया सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट बोथ ऑफ यू, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टूड, ठीक है, उसके बाद कोमा, ठीक है। तो यहां पर देखिए इट वुड हैव ब्रोकन, ठीक है, तो यहां पर मिस्टेक कहां पर है, हैव ब्रोकन यहां पर नहीं आएगा, ठीक है, यहां पर इसमें मिस्टेक है हैव ब्रोकन में, यहां पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सब्जेक्ट सॉरी इफ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म कोमा, तो यहां पर आएगा सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर आएगा सिर्फ ओनली इफ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट वुड ब्रेक, ठीक है, ब्रेक या ब्रेक, तो यहां पर आएगी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर एरर है पार्ट सी के अंदर। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, नो एरर। ये टोल का मतलब होता है जो सबसे लंबा हो, ठीक है। अब यहां पर बात की जा रही है ही की। ये ही जो है ये क्लास में जितने भी जो स्टूडेंट है, जितने भी जो लड़के हैं, उन सभी में सबसे लंबा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखते हैं मिस्टेक कहां पर है। देखिए ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे कि आपको मैंने बोला था जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उनके साथ हमेशा जो आर्टिकल यूज करते हैं वो लगता है द। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एरर भी पार्ट नंबर बी के अंदर ही है। और वो क्यों है, क्योंकि यहां पर ये जो ही है उसकी बात की जा रही है क्लास में जितने भी लड़के हैं उन सभी में से, यानी एक बॉय में से नहीं बल्कि जितने भी जो बॉयज हैं उन सभी में से। तो यहां पर बॉयज आएगा ना कि बॉय। तो मिस्टेक यहां पर है पार्ट नंबर बी के अंदर, ही इज वन ऑफ द टेलेस्ट बॉयज इन द क्लास, ओके। He asked me that if I was fine। देखिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको हम वैसे ही पढ़ेंगे, ये asked me, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। पार्ट नंबर बी that if I was fine, ठीक है, ये पार्ट 1 है, सॉरी ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 और लास्ट है पार्ट 4। इसमें जो एरर है, ठीक है, वो भी जो ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें एरर है। और वो एरर क्या है, देखिए कभी भी जो दैट और इफ इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है, यानी यहां पर ये दैट नहीं आएगा, यहां पर सिर्फ इतना ही आएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज फाइन। यानी कि जब भी कोई सवाल पूछता है, ठीक है, और जो सवाल का जो जवाब होता है, यानी अगर सवाल के अंदर जो WH फैमिली होती है, वाई, विच, व्हाट, हु, व्हेन, ठीक है, अगर ये ना हो तो जो कंजक्शन होता है वो सिर्फ यहाँ पर ये कंजक्शन ही लगा है दैट या इफ, तो वो सिर्फ इफ या वेदर लगता है, कभी भी दैट नहीं लगता, ठीक है। ये क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज फाइन। बिल्कुल इसी की जैसे मैंने एक एग्जांपल और दिया इस सीरीज के अंदर, आपको मैं दिखा देता हूं। ही आस्क्ड मी दैट व्हाट हैड हैपेंड, नो एरर। अब देखिए इसमें वही बात है, आस्क्ड मी, इसमें भी क्वेश्चन पुट कर रहा है, लेकिन इसमें WH फैमिली आ गई है, जो सवाल पूछ रहा है वो WH फैमिली का, ठीक है। देखिए जब भी WH फैमिली आ जाती है तो कभी भी जो कंजक्शन होता है वो नहीं लगता, क्योंकि ये खुद कंजक्शन का एक रोल प्ले करता है इस सेंटेंस के अंदर। यानी ही आस्क्ड मी व्हाट हैड हैपेंड, यहाँ पर ये दैट नहीं आएगा, ठीक है।
ये जब डब्ल्यूज फैमिली दे रखी हो तो कोई कंजक्शन यूज नहीं होगा, लेकिन अगर डब्ल्यूज फैमिली क्वेश्चन के अंदर ना हो, क्वेश्चन पूछ रहा हो बंदा कुछ भी, तो जो कंजक्शन यूज होते हैं वो होते हैं इफ और वेदर, दैट यूज नहीं होगा। ओके, 10 mangoes are contained by this box, no error। सबसे पहले जो 10 मैंगोज हैं वो आर कंटेन है बाय दिस बॉक्स के द्वारा और नो एरर। इसमें जो एरर है वो है कि जो प्रीपोजिशन एरर होता है वो, क्योंकि जो कंटेंट होता है उसके साथ हमेशा इन लगता है ना कि बाय। तो यहाँ पर एरर किसमें है, 10 मैंगोज आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, ना कि बाय दिस बॉक्स। इसी तरह कुछ और प्रीपोजिशन है जिसके साथ इन लगता ही लगता है हमेशा, जैसे कि डवेल, DWELL, डवेल के साथ हमेशा इन लगता है। इस डवेल इन का मतलब होता है कहीं पर भी आप रहते हो, चाहे घर हो कहीं पर, जैसे बोलते हैं निवास करना, उसको बोलते हैं डवेल इन। इसके अलावा जैसे डेबल, DABBLE, डेबल इन, डेबल के साथ भी हमेशा प्रीपोजिशन इन लगती है। इसका मतलब होता है किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, किसी चीज में दिलचस्पी लेना, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, पॉलिटिक्स हो, आर्ट्स हो, ठीक है, स्पोर्ट्स हो। इसी तरह जो इंटरेस्टेड के साथ भी जो प्रीपोजिशन लगती है वो इन लगती है, ही इज इंटरेस्टेड इन, ठीक है। कुछ भी मान लीजिए, जैसे फेलियर, ही इज फेलियर इन, जैसे कि फेलियर के साथ इन लगता है, ठीक है, डेवल के साथ इन लगता है, कंटेंट के साथ इन लगता है, डेबल के साथ इन लगता है। तो ये एक प्रीपोजिशन बेस्ड एरर था, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 10 मैंगोज आर कंटेन्ड, यहाँ पर बाई नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इन। तो यहाँ पर एरर है पार्ट नंबर सी के अंदर। ओके, आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की हमारी 2017 साल की पहली वीडियो इंग्लिश ग्रामर को लेकर। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ न कुछ आपको सीखने का मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और जो हमने क्वेश्चन पूछा है तो उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।